नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष लेकर आए हैं हमारा सबसे बड़ा शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। 2 से 3 दिन पहले की खबर है। मेरठ में क्या कुछ हुआ और हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण हम जानेंगे। क्यों समाज में ऐसी घटना हो रही है, हम इसी का आपके समक्ष डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। एक पत्नी ने अपने ही पति का प्रेमी संग मिल हत्या की और उसके शव को एक ड्रम में रखकर सीमेंट के इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। को जमा दिया। खबर यह है, हम इस खबर का आपको डीएनए टेस्ट करके दिखाएंगे। समाज में इतनी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। सनातन धर्म की यदि बात कर ली जाए तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। इस संस्कृति में डिवोर्स शब्द नहीं है। इस संस्कृति में तलाक नाम के शब्द की कोई जगह नहीं है। यह दोनों शब्द अलग अलग संस्कृति से आए हैं, जहां पर स्त्रियों को भोग की वस्तु माना जाता है। उन संस्कृतियों से ये 2 शब्द आए हैं। पाश्चात्य संस्कृति से डिवोर्स शब्द आया है, मुगल संस्कृति से तलाक शब्द आया हुआ है। और इसके पीछे के 3 कारण है। हमारे समाज के विखंडन होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके पीछे के 3 कारण है। पहला, हमारी शिक्षा। दूसरा, बॉलीवुड सिनेमा जगत। और तीसरा है इंटरनेट। इन 3 कारणों के कारण हमारा समाज का विखंडन हुआ है। प्रकृति हमारी माँ है और जो पशु पक्षी है इसका दृढ़ता से पालन करते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं वो संयुक्त रूप से रहना पसंद करते हैं, जिसे हमारा पूर्वज मानते हैं वानर, वो भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। पहले भारत देश में 40 साल 50 साल पहले का परिदृश्य देखें तो गांव में संयुक्त परिवार होते थे। न उनमें कोई बीमारियां होती थी, न तलाक नाम की कोई चीज थी। यदि घर में संयुक्त परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता है तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची सभी मिल बैठकर परिवार में झगड़े को खत्म करते हैं। लेकिन आज की जो संस्कृति है, आज की जो शिक्षा है, शिक्षा आज की कैसी है। एकल संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार पीछे छोड़कर हम शहरों में आए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम एकल रहना पसंद करते हैं। अब यदि पति पत्नी का झगड़ा होता है तो बस दोनों का मन मुटा होता है और वह झगड़ा कई दिनों तक चलता रहता है, क्योंकि सामंजस्य कराने वाले ना तो वहां माता पिता है, चाचा चाची है, कोई नहीं है। और दूसरा है आज की शिक्षा। आज की शिक्षा में क्या होता है, आज की जो अंग्रेजी शिक्षा है वो सिर्फ यही सिखाती है कि कैसे हमें इस शिक्षा के माध्यम से सिर्फ बस हमें मात्र हमारा लक्ष्य है। पहले भारतीय शिक्षा गुरुकुल शिक्षा का मतलब था सर्वांगीण विकास होना, और आज की शिक्षा का मेन उद्देश्य है मात्र नौकर बनना। हमारी संस्कृति में कहा जाता है उत्तम कृषि मध्यम व्यापार और नौकरी ऊपर निदान। कुत्ते से गई बीती है नौकरी, लेकिन आज की शिक्षा नौकरी ही इसके केंद्र बिंदु में है। एक छोटा सा उदाहरण, पति पत्नी
दोनों जॉब करने वाले हैं, पति अलग रहेगा, चाहे वो कलेक्टर हो, पत्नी एसडीएम है, वो अलग रहेगी, और बच्चा जब बड़ा होगा तो पढ़ने जाएगा तो वो अलग शहर में रहेगा। परिवार में सिर्फ 3 प्राणी हैं, 3 व्यक्ति हैं, और तीनों अलग अलग शहरों में। अब जब इस बालक की जब शादी होगी तब ये भी एकल परिवार में ही रहना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है। और तीसरे बड़ा एक कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड में क्या कुछ दिखाया जाता है। आज जितने भी आप उठा के देखिए, जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी फिल्में होती है, मात्र एक केंद्रीय बिंदु, संयुक्त परिवार को कैसा तोड़ा जाए। पति पत्नी का झगड़ा उसमें दिखाएंगे, सास बहू का झगड़ा उसमें दिखाएंगे, ननंद भाभी का झगड़ा दिखाएंगे, सब कुछ उसमें यही दिखाएंगे कि झगड़ा कैसा करना है, परिवार कैसा टूटे, और एक्स्ट्रा अफेयर दिखाते हैं उसमें। मतलब कि एक शादीशुदा व्यक्ति दूसरी स्त्री के पीछे कुत्ते जैसे घूमता है, उसमें ये तक दिखाते हैं। हर एपिसोड में, हर सीरियल में बस आपको यही केंद्र बिंदु होता है कि संयुक्त परिवार को कैसा तोड़ा जाए, और एक्स्ट्रा अफेयर दिखाया जाता है, जैसे कि मेरठ वाले केस में हुआ एक्स्ट्रा अफेयर। तो आज का समाज कहाँ जा रहा है। चाहे कलेक्टर क्यों नहीं हो, उसकी पत्नी अलग है क्योंकि वो एसडीएम है, और कलेक्टर क्यों नहीं हो, उसका पुत्र एक अलग शहर में है। तो आज का समाज पैसे में कितना अंधा होता जा रहा है, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है, और फिर अलग अलग रहने में ही एक्स्ट्रा अफेयर होता है। पति पत्नी का दूसरे व्यक्ति से, पति का दूसरी स्त्री से होता है। और फिर यही कहानी सामने आती है मेरठ वाली। यदि हम बात करें तो जो बॉलीवुड है उसमें 2 ही सीन सबसे अधिक दिखाए जाते हैं। पहला सीन होता है मर्डर का। एक व्यक्ति, छोटा जो बच्चा है, 15 साल की उम्र में आते आते वह 25 से 30 हजार बार मर्डर के केस देख लेता है उसमें। और 25 से 15 वर्ष की उम्र तक 25 से 30 हजार बार रेप के केस देखता है। तो बस जो देखेगा समाज में वही परोसेंगे। आज यदि पड़ोस में किसी की मृत्यु होती है तो किसी की आंख में आंसू नहीं आते। परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आंसू कम आते हैं। कारण एक है, क्योंकि वो बच्चा प्रतिदिन यही केस देख रहा है, मर्डर के केस देख रहा है, तो उसकी भावनाएं धीरे 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 कम होती गई। वो बस बॉलीवुड का भी एक यही उद्देश्य है। और तीसरा है इंटरनेट। आज जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी पति पत्नी की अलग अफेयर की जो घटना हो रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, इंटरनेट और सोशल साइट्स। आप सोच सकते हैं, सोशल साइट पर फोटो डालते हैं तो उसमें कितने ही फिल्टर लगाते हैं, और इसी फिल्टर के माध्यम से पसंद करते हैं और शादी तक हो जाती है। और शादी होती कैसी है, सिर्फ टूट जाती है। यदि एक दशक की बात करें हम, एक दशक की यदि बात की जाए तो 25 से 30 हजार यही केस आए हैं मर्डर के। चाहे वो शक में मर्डर हो, चाहे पति पत्नी का मर्डर हो, 25 से 30 हजार केस आ चुके हैं। और 97,000 एक ऐसे केस आए हैं आत्महत्या के, पति पत्नी की आत्महत्या के केस हैं, प्रेम प्रसंग के आत्महत्या के केस है। ये देन किस चीज की है, ये देन है मात्र सोशल मीडिया, बॉलीवुड
और तीसरा, आज की हमारी शिक्षा, आज की शिक्षा को मतलब है मात्र बस नोटों से, नोट दीजिए, आपका बच्चा कैसे ही हो, कोई मतलब नहीं। नैतिक शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे धर्म में कहा जाता है कि बेटियों को चूड़ी पहनना चाहिए, पैरों में पहनना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण यह है, यदि चूड़ी पहनेंगे हाथों में और पैरों में पायल पहनेंगे तो मेंसेस की बीमारियां कभी नहीं होगी। कितना बड़ा विज्ञान है। और आज की हमारी शिक्षा कोई मतलब नहीं। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, रात्रिकालीन भोजन विष खाने के बराबर है। जब सूर्य अस्त होता है, हमारे पेट में जठर है, पूरी मंद हो जाती है। रात में जो खाएंगे पूरा सड़ेगा, और सड़ेगा तो उससे कैंसर तक की बीमारी बनेगी। आज की शिक्षा में इसका कोई स्थान नहीं है। कब क्या क्या करना कोई मतलब नहीं, बस नोट दीजिए और बस पुस्तकीय ज्ञान लीजिए, नैतिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो आज सबसे बड़ी बात है, आज हमारा समाज किस ओर अग्रसर हो रहा है। आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता है पुनः अपनी संस्कृति में लौटने का। और चौथा सबसे बड़ा एक कारण है हमारी न्याय प्रणाली, हमारी कोर्ट, जिसमें यह अनुमति दे दी, हमारी कोर्ट ने ही यह अनुमति दे दी, बिन फेरे हम तेरे साथ साथ रहे, लिव एंड रिलेशनशिप, बिना शादी के साथ साथ रहना। ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यह नहीं था, लेकिन हमारी कोर्ट इस कल्चर को हमारे समाज के ऊपर थोप दिया। आज क्या हो रहा है, आज जो बच्चे पढ़ने लिखने गए, दूसरे बड़े बड़े शहरों में गए, तो क्या लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, वो साथ में बिन फेरे हम तेरे होके रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आज की जो बालिकाएं, आज के जो बालक बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने गए बड़े बड़े शहरों में, वो बस उसमें बिन फेरे हम तेरे, लिव इन रिलेशनशिप में युवक युवतियां साथ रहते हैं। और हमारा जो कोर्ट है, समलैंगिक को समान मान्यता प्रदान कर दी। हमारा जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, हमारी कोर्ट है, कोर्ट ने मान्यता दे दी है समलैंगिक, मतलब लड़के लड़के साथ शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के साथ शादी कर सकते हैं। तो आज हमारे समाज को ये सारा सिस्टम किस ओर धकेल रहा है। गलती इसमें किसकी है? गलती इसमें चार व्यवस्थाओं की है। इन चार व्यवस्थाओं के कारण यह कुरीतियां हमारे समाज में हो रही है। फिर प्रतिदिन यही देखना होता है, आत्महत्याओं के केस यही देखना होता है, मर्डर के केस। और शिक्षा की बात कर ली जाए तो अब एग्जाम हो चुके हैं, जैसे रिजल्ट होंगे आत्महत्याओं का दौर चालू हो जाएगा, नंबर कम आएंगे, बच्चे प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। तो बच्चा फेल नहीं हुआ, सारा करोड़ों का सिस्टम फेल हुआ। लाखों रुपए देकर हम बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में हम भेजते हैं शिक्षा के लिए, लाखों रुपए में भी बच्चों को 10वीं 12वीं पास नहीं करा पा रही आज की संस्था है, और बच्चे गले लगा लेते हैं मौत को। तो मतलब कुल मिलाकर बच्चे फेल नहीं हुए, पूरा शिक्षा का सिस्टम फेल हो चुका है। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो क्या आज हमारा समाज ऐसे ही दिशाहीन होता रहेगा? क्या आज हमें आवश्यकता है हमारी पुरानी संस्कृति में लौटने की? हम पाश्चात्य संस्कृति में जैसे ही अग्रसर होंगे, हमें प्रतिदिन यही घटना देखने को मिलेगी। जैसे ही आज के युवक युवतियां बिन फेरे हम तेरे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, यही घटनाएं प्रतिदिन देखने को मिलेगी। स्वयं बताइए, इसका दोषी कौन है?
क्या समाज है, ये सारी संस्थाएं हैं, क्या आज हमारी सरकारें भी हैं जो इन इनलीगल चीजों को मान्यता दे रही है।